नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शन देख ली थी, उसमें कुछ बची हुई रिएक्शन थी, उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाइनिन सिंथेसिस। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं फ्रक्टोज के साथ, कुछ ठीक जो बची हुई है उसको। एसाइलेशन देखते हैं पहले फ्रक्टोज के साथ। एसाइलेशन में क्या होता है, जब फ्रक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, इसकी ये आपका ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो बनता है फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको पता ही होगा, जो ग्लूकोज की संरचना जो बनती है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर बोला जाए ग्लूकोज का संरचना कुछ CH2OH, ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, ग्लूकोज की फ्रक्टोज की। ठीक है, ये आपकी संरचना हुई फ्रक्टोज की। अब इसके साथ जब एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई जाती है CH3CO2O, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, जब इसके साथ इसकी फ्रक्टोज की रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं 5 हैं, देखेंगे ये आपका एक ये है, 2 ये हुआ, 3 ये, 4 और 5 ये। ठीक ना, ये पांचों ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनके साथ एसिटिक एसिड का जो CH3CO ग्रुप होता है ये जुड़ जाता है इसके साथ। ठीक है ना, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका पेंटा फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट बनता है। ठीक है ना, बेसिकली बात की जाए जो यहाँ पे हम लोग बनाया है ये। ठीक है ना, तो फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट बनता है। तो यहाँ पे सिंपल हुआ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जैसे OH, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे है, 5वां आपका यहाँ पे है। ठीक ना, इसी जगह देखेंगे आप लोग कि OCOCH3 जुड़ गया है हर जगह, ये जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, जैसे यहाँ पे है तो पहले आपका यहाँ जुड़ गया है। ठीक है ना, ये देखेंगे पहला हुआ। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे 3 आपके एसिटिक ग्रुप जुड़ गए हैं। ठीक है ना, 3 एक 4 हो गए। और 5वां आपका जो लास्ट में जो CH2OH बचता है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे CH3CO ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये CH3 है और CO है। ठीक है ना, यहाँ CH निकल गया आपका है, उसके बाद आपका CH3CO जुड़ गया। ठीक ना, तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट। तो हमारा जब एसाइलेशन होता है फ्रक्टोज का तो बनता है फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट। ठीक है, अब देखते हैं मिथाइलेशन। जब फ्रक्टोज की रिएक्शन कराई जाती है, मिथाइल फ्रक्टोज की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो वहां बनता है आपका है पेंटा ओ मिथाइल ईथर। ठीक है ना, अब इसमें हो सकता है मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराई जाए। ठीक है ना, तब मिथाइल आयोडाइड मान लीजिए CH3I के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग, तो होगा क्या, तो यहाँ पे आप लोग फ्रक्टोज, ये आपका जो पोर्शन लिखा हुआ है ये आपका है फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं यहाँ पे से OH यहाँ पे था, जैसे पिछले वाला जो एसाइलेशन था सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे H और I बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे OCH3 जैसे यहाँ पे यहाँ OCH3 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो बनता है पेंटा ओ मिथाइल ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अगर रिएक्शन देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे गलत लिखी हुई है। रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे होनी चाहिए थी, जो रिएक्शन होनी चाहिए थी वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये CH2OH है आपका पहला, ये आपका फ्रक्टोज OH। ठीक है ना, ये आपका हुआ, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप रहता है CO। ठीक है ना, तो ये आपका हुई फ्रक्टोज ही हुआ। जब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है मिथाइल आयोडाइड के साथ CH3I, ठीक है ना, या फिर CH3 2SO4 है। ठीक है ना, उस कंडीशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है जी। ठीक है, CH2O है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे H है, उसकी H जो होगा I के साथ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये आपका I और H, ठीक है ना, ये बाहर निकल जाएंगे, CH3 जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, ये CO आपका जैसे है वैसे ही बना रहेगा। अब CH2OCH3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है H आपका बाहर निकल जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, वापस यहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी,
HOCH3 हो जाएगा, HOCH3 हो जाएगा और HOCH3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पेंटा ओ मिथाइल ईथर, ठीक है ना। ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका होगा पेंटा ओ मिथाइल ईथर, ठीक है ना। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तब फ्रक्टोज के साथ इसकी रिएक्शन जब कराई जाएगी, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड रहेगा या फिर CH3 2SO4 रहेगा उसके साथ, तो ये हमारा बनता है मिथाइलेशन का। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्रक्टोसाइड, ठीक है। फ्रक्टोज रिएक्ट विथ ओनली 1 मोल ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ 2 क्रिस्टलाइन आइसोमर कीटल कॉल्ड अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर जब हम लोग फ्रक्टोज की रिएक्शन कराई जा रही है मिथाइल एल्कोहल के साथ, तो इस कंडीशन, अगर ये भी कंडीशन है, ये आपका फ्रक्टोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज की रिएक्शन जब 1 मोल मिथाइल एल्कोहल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर बात की जाए, यहाँ पे जो एक मालिक्यूल है जो OH है, ठीक है ना, यहाँ सॉरी ये नहीं, यहाँ पे इसमें जो फ्रक्टोज का जो एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसके साथ ये मिथाइल एल्कोहल रिएक्शन करेगा और यहाँ से एक मालिक्यूल H2O बाहर निकल जाएगा। जो CH2OH ऊपर जो वाला ग्रुप था, जो CH2OH होता है ना, ये ऊपर वाला, बाकी उसके बाद CU फिर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर जब ये मालिक्यूल अटैक करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका OCH3 बन जाएगा और एक मालिक्यूल H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड, ठीक है ना। तो ये हुई फ्रक्टोज की कुछ रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं क्लियानी सिंथेसिस। क्लियानी सिंथेसिस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे जो एल्डोज होते हैं, जो लोअर एल्डोज होते हैं, लोअर एल्डोज कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे जो एल्डोज होते हैं 2 3 4 5, ठीक है, 6 होते हैं, तो लोअर एल्डोज मतलब हुआ कि जिनमें कार्बन संख्या 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है ना। अगर हमें लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज बनाना है तो उसमें क्लियानी सिंथेसिस का काम होता है, ठीक है ना। क्लियानी सिंथेसिस बेसिकली क्या होता है कि कम कार्बन संख्या में, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी मालिक्यूल है उनमें हमें कार्बन संख्या ऐड करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्लियानी सिंथेसिस, ठीक है ना। जैसे राइबोज जानते हैं, जो राइबोज की संरचना होती है बेसिकली उसमें 5 कार्बन होते हैं, अल्बिनोज में भी 5 कार्बन होते हैं, ठीक ना। लेकिन हमें पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें 5 से अगर 6 कार्बन ऐड करने हैं, 6वां कार्बन ऐड करना है, तो उस प्रोसेस के लिए हम क्लियानी फिशर सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं द लोअर एल्डोज आर कन्वर्टेड इनटू एन इपीमेरिक मिक्सचर ऑफ नेक्स्ट हायर एल्डोज, ठीक है ना। जैसे एल्डोज बेसिकली क्या होता है, जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है किसी भी मालिक्यूल में तो उसके एल्डोज बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जानते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो आपका है एल्डोज बोल दिया गया, ठीक है, बेसिकली वो एल्डोज हो गया। अब देखेंगे अगर आल्बिनोज में भी आल्बिनोज हुआ, ठीक है ना, आल्बिनोज, राइबोज, ठीक है ना, ये सब 5 कार्बन हैं। आल्बिनोज, राइबोज होते हैं, इसमें 5 कार्बन मालिक्यूल होते हैं और ये लोअर एल्डोज होते हैं, ठीक है ना। इनमें भी आपका एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है, ठीक है ना, इसलिए इनको एल्डोज बोलते हैं। अब इस एल्डोज से हमें हायर एल्डोज जब बनाना होगा तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्लियानी सिंथेसिस, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्लियानी सिंथेसिस का कैसे इस्तेमाल होता है इसका। तो सबसे पहले आपका ये हुआ आल्बिनोज, ये जो संरचना बनी है ये आपका है आल्बिनोज, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, अगर इससे कंपेरिजन की जाए ग्लूकोज से तो ग्लूकोज में कुछ इस प्रकार से होता है, CH2OH हो जाता है, यहाँ पे नीचे OH, यहाँ पे H हो जाएगा और OH हो जाएगा, यहाँ पे OH और H, ठीक है ना। ये होता है ग्लूकोज। लेकिन आल्बिनोज में अगर देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, जो बीच वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ये अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाए, ठीक है ना, मान लीजिए हट गया, तो अब देखेंगे सेम संरचना बन रही है। यहाँ पे आपका 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 6 कार्बन जब है इसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं, जब 5 कार्बन है इसमें तो आल्बिनोज बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यही चीज़ें अगर मान लीजिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक साइड हो जाता है तो उसमें उसको बोलते हैं राइबोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका नामनक्लेचर जो होता है, नाम जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के इंटरचेंज होने से ही इनका नाम बदल जाता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो होगा उसमें आपके 6 कार्बन होते हैं और आल्बिनोज में 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो हम आल्बिनोज से ग्लूकोज बनाना है मुझे, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्लियानी सिंथेसिस को। अब कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग हैं, चलिए।
अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन NaCN के साथ कराई जाएगी तो होता क्या है, जो NaCN टूटेगा प्लस में, ठीक है ना, Na प्लस CN माइनस टूटेगा। अब क्या होगा कि जो CN यहाँ पे अगर CHO की बात की जाए, ये बेसिकली रहता है कुछ इस कंडीशन में, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O और H इस फॉर्म में रहता है। ये हो सकता है इस तरीके से हो, या फिर हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की कुछ इस तरीके से भी हो सकती है ना, कि C डबल बॉन्ड यहाँ पर हो और H इस प्रकार से हो, ठीक है ना। अब NaCN CN है, माइनस है प्लस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, जब ये रिएक्शन इसकी होगी तो हो सकता है जो CN है, मान लीजिए फिलहाल इस कंडीशन दोनों हो सकते हैं, तो CN जब मान लीजिए अगर C डबल बॉन्ड O है और H इस प्रकार से, ठीक है ना, जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, Na पहले यहाँ पे आ जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये उसके बाद यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके अब आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और CN आपका ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें CN ऊपर आपका आ गया है। उसके बाद जो HOH है वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो Na लगा था, यहाँ पे Na है, ये आपका NOH बाहर निकल जाता है और H आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो बनता है प्रोडक्ट आपका बनता है ग्लूकोनाइट्राइल, ठीक है ना। अब इस कंडीशन हुआ जब आपका C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से इस कंडीशन में, ठीक है ना, अगर इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है तो आपका बनता है ग्लूकोनाइट्राइल, ठीक है ना। लेकिन अगर यही हो सकता है C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से हो, जब इस तरीके से है अब में रिएक्टेंट है, अगर इस कंडीशन में अगर रिएक्शन हो रही है तो आपका बनता है मोनोनाइट्राइल, ठीक है ना। तो ये हमें दो यहाँ से बनते हैं, मिक्सचर मिलते हैं, इपीमेरिक मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन अलग होगी, इसकी रिएक्शन अलग होगी, ठीक है ना। ये पहला लिखा हुआ है तो पहला मतलब इसकी एक रिएक्शन अलग जाएगी और इसकी रिएक्शन एक अलग जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, जो CN है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस साइनोहाइड्रिन गिव्स 2 एल्डोनिक एसिड अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस, द एल्डोनिक एसिड साइक्लाइज टू गिव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पे जो ये हमारा बना है प्रोडक्ट, इसके बाद इसमें होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन होने के बाद बनता है ये एसिड बनता है, एसिड बनने के बाद इसमें आप इसमें साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लाइजेशन बनने के बाद ये बनता है इलेक्ट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन का जब रिडक्शन करते हैं हम लोग हैं तब बनता है आपका ग्लूकोजा मैनेज बनता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 5 स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं आसानी सब इसके बाद, ठीक है ना। जैसे ये हुआ, जैसे आपने पहला है ये CN आपका ऊपर है, OH इस साइड है, ठीक है ना। ये चीज़ देख लीजिए जो यहाँ बनाया गया था इस चीज़ को, ये चीज़, ठीक है ना, वही आपके सेम है, ये ग्लूकोनाइट्राइल है, ठीक है ना। ये आपका ग्लूकोनाइट्राइल है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन आपकी है ये ग्लूकोनाइट्राइल है। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, ठीक है ना। अब एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो पहला कार्बन है ये आपका पहला कार्बन हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस और पहले और चौथे कार्बन में आपका साइक्लेशन हो जाएगा, यहाँ पे H2 आपका बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलता है तो बनता है आपका है इलेक्ट्रॉन, ये जो बनता है आपका इलेक्ट्रॉन बना है। इलेक्ट्रॉन बनने के बाद इसका हम रिडक्शन जब करा देंगे तो आपका बनेगा ग्लूकोज, ठीक है ना। देखिए रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, रिडक्शन में आप समझ लीजिए एसिड से अगर एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड से अगर हम एल्कोहल बना रहे हैं तो इससे बोलते हैं रिडक्शन। अगर हम एल्कोहल से अगर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं और एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यह सब इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम एडिशन कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर हो सकता है एडिशन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे निकाला गया है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया है तो यहाँ पे इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। रिडक्शन करने पे हमें एक ऑक्सीजन को निकालना होता है और जब इसका रिडक्शन होगा तो आपका जो ये एसिड वाला ग्रुप था, बेसिकली क्या था यहाँ पे, ये एसिड ही तो है, एसिड होने के बाद इसका साइक्लेशन हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन बन गया है। अब इसी का रिडक्शन जब हम कर दे रहे हैं तो आपका बन जा रहा है डी ग्लूकोज, ठीक है ना।
ये आपका पहला हुआ जब आपका ग्लूकोनाइट्राइल के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई थी, उस कंडीशन में हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग ये इसके पहले हम लोग जो देखे थे आपका डिमैनोनाइट्राइल, ठीक है ना, ये सेकंड वाला पोर्शन हुआ ये। अब जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी हम यहाँ पे, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, हम सेम प्रोसेस है वही है, इसका भी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका जो साइनाइड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले और चौथे का हो जाएगा साइक्लाइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको बनेगा क्या, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आपका फिर ये। अब इलेक्ट्रॉन बनने के बाद अब यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देंगे हम लोग, और जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो एसिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और हमें पता ही है जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जब एसिड से जब एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है तो आपका रिडक्शन ही होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए फर्दर अगर हमें इसका रिडक्शन करना होगा तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, जैसे अगर एनर्जी इसके वापस भी लगा देंगे तो आपका ये मैन्यूट्रॉल बन जाएगा और ये आपका ये सॉर्बिटॉल बन जाता है, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज का जब रिडक्शन जब करते हैं हम लोग तो वहाँ पे सॉर्बिटॉल बनता है, और मैनोज का जब हम रिडक्शन करते हैं तो मैन्यूट्रॉल बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन चलती है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था आल्बिनोज से, ठीक है ना, हम लोगों ने आल्बिनोज से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। आल्बिनोज लिया था, आल्बिनोज में क्या कराया गया, पहले यहाँ पे इसका NaCN के साथ रिएक्शन जब कराई गई तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने, एक बना आपका ग्लूकोनाइट्राइल, एक बना आपका मैनोनाइट्राइल, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें बना, जब इसकी रिएक्शन जब कराएगी आगे इसके बाद तो यहाँ पे स्टेप अगर देखेंगे तो इन्वॉल्व थे आपके, पहला आपका एसिड हाइड्रोलिसिस कराई गई इसके बाद, ठीक ना। एसिड हाइड्रोलिसिस जब इससे कराई गई तो यहाँ पे आपका बना जो CN जो ग्रुप था, बेसिकली जो CN ग्रुप था ये आपका कन्वर्ट हो गया COOH में। उसके बाद ये COH और पहला चौथा कार्बन मिलके आपका बना दिया था इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का जब हम रिडक्शन कराया गया, इस इलेक्ट्रॉन का जब रिडक्शन कराया गया तो आपका बनता है मैनोज, ठीक है ना, मैनोज बनता है। अब ये ग्लूकोनाइट्राइल की कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। ये स्टेप सारे वही इन्वॉल्व हैं, बस यहाँ पे मैनोनाइट्राइल से बनता है मैनोज बनता है, और ग्लूकोनाइट्राइल से ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा था यहाँ 5 कार्बन था आल्बिनोज, इसकी संख्या जो कार्बन की थी यहाँ पे 5 थी, लेकिन ग्लूकोज पता है आपको 6 कार्बन होता है, मैनोज में भी 6 कार्बन होता है, ठीक है ना। तो यही हुआ यहाँ पे लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज में कन्वर्जन ही यानी सिंथेसिस है, ठीक है ना। कुछ अभी और रिएक्शन है जिसमें आप देखेंगे रफ डिग्रेडेशन है, उनमें देखेंगे जो हायर एल्डोज होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है लोअर एल्डोज में, ठीक है ना। तो उसको भी देखेंगे फिलहाल हम बाद में।